हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है हमारे जो रेशियो होते हैं, इलास्टिक रेशियो होते हैं, मॉड्यूलस होते हैं, उनके बारे में क्या रिलेशन होता है और उसे कितनी आसानी से आराम से समझ सकते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक क्या रहेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना, शेयरिंग मॉड्यूलस, पॉइजन रेशियो एंड यंग मॉड्यूलस के बीच में जो रिलेशन होता है उसे बहुत ही आसान वर्ड्स में हम लोग आज इसे डिस्कस करेंगे, है ना। और इसके बाद में कुछ बेसिक से रिलेशनशिप भी देखेंगे कि दोनों बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, कौन किससे कैसे मिलता है, कौन किसे कितना प्यार करता है, कौन किसे क्या क्या करता है ना। तो हम लोग आज ये सब डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम लोग आज जानेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में घंटी बजी होगी कि टेंजेंशियली फोर्स किस में अप्लाई किया गया था। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तो आपने सोचा होगा, बिल्कुल याद आ रहा होगा। वो आपको फोर्स कुछ ऐसे याद आया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया था। पहले कैसे काम कर रहा था फोर्स? लॉन्गिट्यूडनली या टेंसाइल काम कर रहा था या कंप्रेसिव काम कर रहा था। दोनों को हटा करके हमने किसी भी सरफेस पर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया था, ऐसे। आप कहेंगे सर यहाँ से तो 90 बनना है, तो मेरे लाल ऐसे लगाते हैं तभी तो शेयरिंग होगा ना। तो शेयरिंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। पर उससे भी पहले क्या देखेंगे? उससे पहले देखेंगे ये कि अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? जिसके पास में एरिया है, जिसके पास में लेंथ है, जिसके पास में विड्थ है। तो हमारे पास ये एक छोटा सा चुन्नू सा एरिया है। कई फिगर बनाने पड़ेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, ये समझ लीजिए। इसका हमने नाम रख दिया भाई साहब ए, इसका नाम रखा भाई साहब का बी, और इस भाई साहब का नाम रखा सी, और इस भाई साहब का नाम रखा डी। दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब ये तो आपको कुछ अजीब टाइप का लग रहा होगा, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यूनिट ले लिया, है ना। चलो इसको एल मान लो। अब देखो ये हमारी लेंथ है एल, कितनी है? 1 यूनिट। ये कितना है? बी। ये कितना? देखो कहाँ लाइन खींच रहा हूँ मैं, क्या यार, मतलब जैसे हमारी फिजिकल लाइफ में जो हमारा जो रिलेशन होता है, वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, है ना। कुछ लोग के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग के बहुत ख़राब होते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने इसमें क्या क्या मानना है, एज्यूम क्या करना है? हमें मानना है सबसे पहले फोर्स की यूनिट 1 यूनिट, फिर लेंथ कितनी है 1 यूनिट, फिर विड्थ कितनी है 1 यूनिट, फिर मान लो इसमें चौड़ाई भी होती तो एल बी एच या ऊंचाई होती तो 1 यूनिट, ठीक है ना। एरिया कितना हो जाएगा 1 यूनिट। सब 1 यूनिट ले लिया हमने, सब कुछ 1 यूनिट है, सब मोह माया है ना। अब हमने ये ले लिया। अब हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन? टेंजेंशियली। जैसे ही हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो आपके दिमाग में एक घंटी जली होगी कि ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे करके। अब जब ऐसा कुछ याद आया होगा आपको, ऐसा कुछ याद आया होगा मेरी जान आपको कुछ, तो हमें कौन सा फॉर्मूला याद आया होगा? तो हमें फॉर्मूला याद आया होगा, कौन सा? हमें फॉर्मूला याद होगा, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा थीटा या थीटा। तो हमने ले लिया इसका एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब फटाफट देख लो, एफ कितना है 1 न्यूटन, ए कितना है 1 न्यूटन, फटाफट रख दो यहाँ पे। अब थीटा कितना हो जाएगा? हमने माना कि ये चेंज कितना हुआ है, ये चेंज डेल्टा एल हुआ है और ये तो बी है, ठीक है। ये चेंज डेल्टा एल, तो यहाँ पर भी डेल्टा एल हो जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा एल हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हो गया 1 पहले, तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर यहाँ पर कितना होगा डेल्टा एल, फिर यहाँ पे कितना जाएगा बी, बी की वैल्यू कितनी 1, तो ये सब हटा देंगे यहाँ से। समझ गए ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समझना है, परेशान नहीं होना है, दिक्कत की चीज़ों को नहीं सोचना है, और फटाफट क्या करना है, डेल्टा एल पे आ जाना है, ठीक है ना। इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर, ओके। अब इसमें क्या है, अभी भी एक चीज़ बाकी रह गई है। कहेंगे सर वो क्या बाकी रह गई है? तो वो बाकी रह गया है यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1 बाई डेल्टा एल। डेल्टा एल होगा, बट आप ये याद रखिए, इसमें ये याद रखिए कि जब हम इस डेल्टा एल को कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे में, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा एल अभी यहाँ पर डायगोनली चेंज होगा, ठीक है ना। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। इतना हो गया। आप कहेंगे सर एक और भी रेशियो है,
कौन सा? आधे ना वाला रेशियो। उस रेशियो को हम आधा ना कहते हैं, तो आधा ना हो गया। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला फटाफट देख लीजिए क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो लैटरल क्या होगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टेंसाइल या कंप्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ में चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा, पर उसकी मोटाई और ऊंचाई कम हो जाएगी, मोटाई और ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक है, विड्थ और हाइट कम हो जाएगी। जो हाइट में कम होगा, जो विड्थ में कम होगा, वही क्या होता है, वही स्ट्रेन कौन सा होता है, वही स्ट्रेन होता है मेरी जान, कौन सा? लैटरल, ठीक है ना। लेट जाओ, लैटरल, लेट जाओ, है ना। तो लैटरल में क्या जाएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर बीटा, फिर आएगा यहाँ पर अल्फा। अल्फा को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। बीटा को क्या कहते हैं, लैटरल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे कंसीडर्ड करना है, कैसे? हमने कहा सर ये वाली लेंथ जो है डेल्टा बी बाई बी होगी, और ये वाली लेंथ जो होगी अल्फा डेल्टा एल बाई एल होगी। बहुत ध्यान से समझिए, इतना हो जाएगा, है ना। अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। वैल्यू जब यहाँ रखूंगा तो यहाँ पर मैं से चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। अभी ये तक क्लियर है। जब हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, ये बी छोटा हो जाएगा, इतना क्लियर है ना अभी। पर जब ये वाले फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, तो फॉर्मूलों में और इसमें अभी हमने रिलेशन नहीं किया है। जब अभी हम दूसरा फिगर बनाएंगे तब यहाँ पे रिलेशन होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर, ओके, इतना हो गया। ये हमारे इतने कुछ फॉर्मूले हो गए। अगर हम इस एल और बी को 1 मान ले तो कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा एल आ जाएगा, या इसको बीटा बाई अल्फा कह सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में एक चुन्नू सा फिगर है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया फिगर, ठीक है ना। ये इसका नाम है ए बाबू, इसका नाम है बी बाबू, इसका नाम है सी, इसका मैं लिखूंगा नहीं। और देखो ये वाली लेंथ जब हमने इसको ऐसे मिलाया तो देखो ये 1 है, 1, और ये कितना है, 1 है ना। दोनों एक एक हैं, दोनों एक एक है कि नहीं है। तो कहेंगे सर ए बी सी ए बी सी, एक ट्राइंगल दिख रहा है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल है। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, √2 आ जाएगा ना, आ जाएगा, क्लियर है। जैसे ही ये आ जाएगा तो हम इसको कुछ ऐसे बना रहे हैं। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए, इतना आ जाए, ठीक है ना। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया था, जिसकी वजह से ये यहाँ से हटके कहाँ पर पहुँच गया था, इस जगह पहुँच गया था। इस पर फोर्स, अब ये वैल्यू इतनी चेंज हुई तो ये वाली वैल्यू इतनी भी चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा सर ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच गई, ठीक है सर बिल्कुल पहुँच जाएगी, हमने मान लिया। ये इसका नाम क्या था, सी बाबू नाम था इसका। इसका नाम क्या था बाबू, बाबू नाम था इसका डी बाबू नाम, ए बाबू, बी बाबू, सी बाबू, डी बाबू, ठीक है ना। चारों बाबू हो गए यहाँ पे, ठीक, ओके। अब देखो ये वाली जो एक्चुअल इसकी शेप है वो कुछ ऐसी बची है। ये कितना चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ है, और ये भी कितना चेंज हुआ है मेरी जान, ये भी थीटा चेंज हो गया। तो ये वाली लाइन खत्म हो चुकी है। कुछ समझ में आ रहा है, कौन सी लाइन चेंज हुई, कौन सी लाइन बची है। तो देखो जो ये पूरी की पूरी बची है, यही लाइन बची है, और बाकी सब लाइन चेंज हो चुकी है, बाकी सब लाइन चेंज हो गई। अब क्लियर हुआ है, अब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब इधर नहीं चेंज हुआ भैया, अरे देखो बताओ, गलता हो जाता अभी तो, अभी कहता सर गलती कर दी आपने। अब ये हो गया हमारा क्या, डी डैश, पहले कहाँ पर था, डी पर था, ये है हमारा सी, और ये हो गया हमारा सी डैश। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके आगे चलिए, यहाँ पर हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, एफ फोर्स अप्लाई किया है। इसका रिजिडिटी ऑफ मॉड्यूलस क्या है, ईटा है। इतना क्लियर हो गया है, ओके। अब समझो ध्यान पूर्वक, बहुत ही सावधानी के साथ में, अगर ये लेंथ AC, कौन सी, AC, ठीक है ना, इस AC पर एक लाइन हम मान लें, कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। मतलब परपेंडिकुलर कैसे, देखो हमारे पास ये एक लाइन है, हमने इसी के बराबर की एक लाइन और खींच ली यहीं पर, ठीक है, इसका नाम है AC, और इसी के ऊपर जो एक लाइन और AC है उसको हम ऐसे लेकर के आए, नीचे तरफ लेकर के आए, थोड़ा सा नीचे लेकर के आए। जब हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल इतना चुन्नू सा लेके आएंगे, इतना चुन्नू सा लेके आएंगे कि ये इस पर परपेंडिकुलर बनाए, ये इस पर परपेंडिकुलर बनाए। बात समझिए बहुत ध्यान से। तो यहाँ से जो लाइन इस पर जाएगी कौन से, AC डैश पर, AC डैश पर ये लाइन गई हमारी, एक ये लाइन नहीं है, डायगोनल है भैया। ये क्या है भैया, डायगोनल। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डायगोनल, ये हमारा है डायगोनल।
AC डैश। कब? जब हमने इस पर एक्सटर्नल मीन्स डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, पहले ये ऐसा था बाद में ऐसा हो गया है, ठीक है ना, ऐसा हो गया है। तो अब देखो हमने कहा कि सर AC इतनी है, तो हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे करके। अब जो ये परपेंडिकुलर डाला है तो इस वाली लाइन की वैल्यू A, अब इसका कुछ नाम रख लो, हमने इसका नाम दे दिया M, दिख रहा है ना, हमने इसका नाम दे दिया M, ठीक है। अब इस AM की वैल्यू AC की वैल्यू के बराबर है, इतना क्लियर, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी थी? √2 थी, और इसकी वैल्यू को हमने माना जो ये MC डैश है, MC डैश की वैल्यू हमने मान ली डेल्टा एक्स मान ली। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से, डेल्टा एक्स मान ली, ठीक है ना। डेल्टा एक्स क्यों मानी है ये बताइए। देखिए पहले हमारे पास कितना था? √2 था, √2 वैल्यू हमारी थी हमारे पास में, बट जैसे ही हमने इस पर शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया, मीन्स डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ कितनी डेल्टा एक्स बढ़ गई। कैसे निकाला हमने? ऐसे निकाल लिया, समझ में आया ना। पहले AC था, हमने उसे परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे वैसे इसकी लेंथ तो इसकी लेंथ बैलेंस हो जाएगी, ये तो है ही रूल है ना। अब ये इतना डेल्टा एक्स हो गया, कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, तो फटाफट अब स्ट्रेन निकाल लो। कौन सी स्ट्रेन काम करेगी बताइए? इसकी लेंथ बढ़ रही है ना, लेंथ बढ़ रही है। अब लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब कौन सा इसमें स्ट्रेन आएगा? अल्फा आएगा। अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम यहाँ लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये होता क्या है? ये होता है अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा एक्स बाई √2। कहेंगे सर ये √2 कहाँ से लिया है आप, ये कर रहे होंगे ना। मेरे लाल, मेरे बच्चा, मेरे चेना, देखो AM की वैल्यू कितनी है? AC के बराबर है, और AC हमने कितना निकाला है? इनिशियल लेंथ हमारी कितनी है? इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी? √2 है कि नहीं है? √2 है ना, बस बात समझ गए ना। अब √2 और ये वैल्यू इतना, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप ये बात समझिए, बहुत ही पेशेंस रखें। अब ये हमारा √2 था, पहले इतनी थी, इतनी बढ़ गई तो स्ट्रेन इतनी आ गई। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैं ये वाला फिगर हटा रहा हूँ अब, क्योंकि इसके साथ में हमें एक और चीज़ बनानी है अभी। देखो अभी लैटरल बताना है, ये कौन सी स्ट्रेन क्लियर हुई अभी? हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल के आई, अल्फा इज इक्वल टू दिस, ओके। अब इसे लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अब इसे लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इससे तो सारा काम होना है, इससे सारा काम होना है। इस फिगर में थोड़ा सा समझ लो, मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ फिर इसे समझ लो कैसे होगा। अब देखो जब ये लेंथ इतनी आ गई है, तो पहले इसका जो डायगोनल था कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा ना, और इसकी वैल्यू भी कितनी हुई होगी? √2 हुई होगी। बट जैसे ही इस वाले पॉइंट पर पहुंचा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में किसकी लेंथ बड़ी है? किसकी लेंथ बड़ी है? BD डैश की बड़ी है या BD की बड़ी है? अगर किसी ने कह दिया कि BD डैश बड़ी है ना, तो कैमरे में घुस के उन्हें मारूंगा मैं, है ना। तो कौन सी लेंथ बड़ी है? BD बड़ी है, पर BD डैश छोटी है। तो छोटी कैसे हो गई? छोटी कैसे हो गई? तो छोटी इसलिए हो गई क्योंकि जब हमने सिर्फ फोर्स अप्लाई किया, कौन सा? शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये लेंथ खिसक के यहाँ आ गई। अब जब ऐसे खिसक के लेंथ यहाँ आएगी तो इसका डायगोनल छोटा ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डायगोनल छोटा हुआ तो उस छोटे लेंथ को कैसे हम निकालेंगे? तो हमने कहा सर बिल्कुल जैसे यहाँ पर बनाया, हम इस पर डाल देंगे परपेंडिकुलर, बिल्कुल डाल दीजिए परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर मैंने डाला इसके ऊपर, वैसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताइए? इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर कौन सा चेंज आया? यहाँ पर आया डेल्टा एक्स डैश चेंज आ गया। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? अब कहेंगे सर डेल्टा एक्स आप क्यों मान लें, डेल्टा एल क्यों नहीं लिया? तो डेल्टा एल इसलिए नहीं लिया क्योंकि डेल्टा एल अभी चेंज दूसरा लेना है हमको, अभी हम बताएंगे कैसे। इतना क्लियर हुआ चित्र में फिगर में? तो देखो छोटी छोटी मोटी बातों के अनुसार सब क्लियर कर देते हैं ना। इसको हटाओ, इसको हटा डाला तो लाइव जिंगा लाला। इतना हो गया, ओके। फिगर को समझना है बस, बाकी तो बहुत इजी है, बाकी तो बहुत ही इजी है, आप फटाफट समझ जाओगे। पहले वाला फिगर अलग बनाइएगा, ये वाला फिगर अलग बनाना है, तब ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे। इतना हो गया। अब हमारे पास क्या है देखो, वो गाना नहीं है, मुझको पसंद है ये लाल लाल चूड़ियाँ, तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको
इसको मिला डाला तो लाइफ झींगा डाला, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑगी आप लोग देखते नहीं देखते हैं बताइए पहले? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त। देखो इधर से मैं कोई लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा भाई साहब है ए, ये हमारा भाई साहब है बी, और ये हमारा भाई साहब है सी डैश, और ये है सी, और ये क्या है और ये क्या है? तो देखो यहाँ पर ये बढ़ चुका है, तो इसको हम डायरेक्ट में ले लेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट में ले लेंगे ऐसे करके। ये हमारा क्या है, डी डैश है, और पहले कहाँ था, डी पर था। अब ये वाली लेंथ इसके पास में पहले थी, इसके पास में ये लेंथ पहले थी, बिल्कुल थी सर। कितनी लेंथ थी ये? तो ये बी डी डैश था √2 आपका, था कि नहीं था? जैसे ही हमने इस पे शियरिंग फोर्स अप्लाई किया, वैसे ही ये थोड़ा सा डिफॉर्म हुई, थीटा डिफॉर्म हो गई, बिल्कुल हो गया, ओके मान लिया। अब हमने कहा कि पहले की अपेक्षा इसकी लेंथ छोटी हो गई है, तो वो लेंथ इतनी है, तो वो लेंथ यहाँ पर कितनी होगी? तो हमने कहा सर बिल्कुल बता देते हैं, कैसे? इस पर हम डाल देंगे परपेंडिकुलर एक, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। कैसे? अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों ने ये नहीं मुझसे एक बार भी कहा कि सर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल कैसे हो जाएगी, ठीक है, इक्वल कैसे हो जाएगी? तो मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। कैसे बताऊंगा वो भी थोड़ी देर आगे चलिए तब बताता हूँ मैं भी। इतना हो जाएगा। अब ये लेंथ इक्वल हो गई, इक्वल होने के साथ में इसमें जो चेंजेस हुआ है ये लेंथ, इसको हमने नाम दिया डेल्टा एक्स डैश, डेल्टा एक्स डैश। अब देखो पहले इसकी लेंथ इतनी थी, जैसे ये हमने इसको इधर थोड़ा सा बढ़ाया, फोर्स लगाया, तो इसकी लेंथ सिकुड़ गई, कंप्रेस हो गई। पहले इतनी लेंथ थी, फोर्स अप्लाई किया तो लेंथ बढ़ गई, ठीक है, पर इसकी विड्थ इतनी थी वो सिकुड़ गई। ये क्या हो गया? लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन कितना हो गया हमारा? यहां लिख लो ना, लैटरल स्ट्रेन, ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा होता है क्या? बीटा होता है। तो ये होता है हमारा बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है? डेल्टा एक्स डैश चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स डैश चेंज हुआ है। कितनी लेंथ थी पहले? √2। बताइए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत हो बताइए? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इतना हो गया। अब हमें यहाँ से ये समझ में आया कि सर हमारे पास एक अल्फा आ गया है और एक बीटा आ गया है, दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता हो चुका है। ठीक है सर बिल्कुल पता हो गया है। तो अल्फा की वैल्यू इतनी है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा √2, और डेल्टा एक्स डैश कितना हो जाएगा? अल्फा √2। अब हमारे पास वो वाली कंडीशन आ रही है, कौन वाली कंडीशन? जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सर मैंने ये बी डी डैश, या इसको हम ले लेते हैं एम, इसको हम लेते हैं एन, ये बी एन और बी डी डैश को इक्वल क्यों मान लिया? क्यों मान लिया? अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, तो इतना छोटा सा चेंज होता है, इतना छोटा सा चेंज होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, जैसे मान लो सपोज करो, पहले सपोज थोड़ा सा कर लो, ये 2 पॉइंट्स हैं और इसकी लेंथ हमें यहाँ से मेजर करनी है। तो बताइए इसकी लेंथ आप खींचिए जरा, ये देखिए कहाँ जा रहा है। अगर मान लो हम यहाँ पर भी खींचेंगे ना, तो ये एक ऐसा लाइन हमें दिखेगा कि यहाँ पर एंगल 0 दिखेगा, तो एंगल 0 दिखेगा। तो हमने एज्यूम किया है कि एंगल इतना छोटा है कि 0 है, पर चेंज तो हुआ है यहाँ पर ना। तो चेंज हुआ है, इसका मतलब हमने मान लिया कि 2 डिग्री का चेंज हुआ। अगर 2 ये चेंज हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए? सोचिए, अगर 2 यहाँ पर है तो इन दोनों को मिलकर के कितना बनाना है? 178 बनाना है। 178 मीन्स 89, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है अप्रॉक्सीमेट। तो फिर समझ गए ना बात को? इसलिए मैंने इसको और इस लेंथ को इक्वल मान लिया। ठीक है ना, इतना क्लियर? अब इतना क्लियर होने के बाद में अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, आगे चलना है। ठीक है, आगे क्या चल के करना है? हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुका है, लेटरल स्ट्रेन मैंने आपको बता दी है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने बता दी है। तो मैं इसको हटाता हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया है ना? √2 कहाँ से आया, ये सब समझ में आ गया आपको? ओके, इसको भी हटा देते भैया, इसको भी हटा देते गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचड़ी दूर करो भैया। ये भैया साफ हो गया है। अच्छा अब चलो आगे इसके। अब देखो एक और छोटा सा खेल होना है। खेल क्या होना है? जब हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, जिसकी वजह से ये डी से डी डैश पहुंच गया था, तो ये लेंथ कितनी है? डेल्टा एल लेंथ, ये इतना चेंज हुआ। ठीक है, तो इतना ये भी चेंज हुआ होगा सर? कहेंगे सर बिल्कुल चेंज हुआ, डेल्टा एल चेंज हुआ होगा, ये भी इतना,
डेल्टा एल चेंज हुआ होगा। अब अभी हमने बताया कि ये एंगल इतना छोटा है कि हम इसे 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ये एंगल जितना ये यहाँ पर बनेगा, मान लो ये एंगल कितना बनना है, ये एंगल हमने क्या बताया था कि ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, इक्वल मान रहे हैं। तो ये लेंथ इस हिसाब से इक्वल मानेंगे तो ये वाली लेंथ भी इक्वल मानेंगे, तो ये जब इक्वल मानेंगे तो ये वाला एंगल टोटल कितना बनेगा बताइए, और ये वाला एंगल टोटल कितना बनेगा बताइए। दोनों एंगल सोचने हैं, फिर से एक बार दिमाग लगाइए, सोचिए। ये वाला हमने क्या बताया कि 2 डिग्री है, 2 डिग्री, तो इसको कितना होना चाहिए, मतलब इस वाले को कितना होना चाहिए बताइए। तो ये वाला एंगल अगर 2 डिग्री है और ये वाला 90 के अप्रॉक्सीमेट है, तो ये वाला भी एंगल 90 के आसपास ही होगा। तो हमने ये मान लिया कि ये पूरा का पूरा मतलब सी डैश और ये बी, ये एंगल कितना है 90, तो ये छोटा सा एंगल कितना बचेगा। अब इसको यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसे हो गया, तो ये एंगल है हमारा सी डैश, ये टोटल ऐसा है, तो ये है 45 हमने एज्यूम किया, ये भी 45 एज्यूम किया। अब मान लो कि ये एंगल पूरा का पूरा 88 होता, तो ये एंगल हम 44 मानते, ये भी 44 मानते, आधा है। जैसे ये आधा मानते तो इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते तो अप्रॉक्सीमेट तो इतना ही निकलता। तो हमने मान लिया कि ये एंगल कितना है 90 में रीजन, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत, अब एज्यूम किया गया है। ये वाला सी, ये हो गया बी, और ये एंगल बहुत छोटा है इसलिए हमने क्या किया, इसको 90 माने, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये हमने जब 45 मान लिया है, तब यहाँ पर चेंज देखो कितना होगा। अब देखो ये डेल्टा एल चेंज हो रहा है, तो इसको कुछ ऐसे बना लो, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये इसकी ऐसे लेंथ हो गई, ठीक है ना। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कैसे, अगर थीटा यहाँ लगाओगे समझ में आएगा। थीटा आपने लगाया है, डेल्टा लगा रहा हूँ, थीटा लगाया मैंने यहाँ पे, 45 लिया एंगल, ये एंगल है 45, ये एंगल है 45, तो ये एंगल कितना, ये कितना है डेल्टा एल, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ है ना, इसको उठाओ यहाँ से। ये हो गया हमारा सी डैश, ये हमारा सी है, और ये इस पर परपेंडिकुलर डाला है हमने एक, और ये लेंथ ऐसे, ये थीटा हमारा, ठीक है ना। थीटा है कितना, 45 एंगल है, कितना है 45 एंगल पर है, और ये है डेल्टा एल, और ये हमारा पता नहीं है, ये हमारा कितना है डेल्टा एक्स। तो 45 cos 45 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये इसका बेस है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos 45 हो जाएगा। ये सर बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा इस वाले एंगल में भी लगा दीजिए, क्योंकि डेल्टा तो ये भी चेंज हो रहा है ना, तो ये इसको यहाँ पे देख लेते हैं। बत्ती जली कि नहीं जली ये बताओ पहले हमको। डेल्टा एल ये कितना है, डेल्टा एक्स डैश है ये, और ये एंगल है 45, ठीक है। तो इसमें जब cos 45 लगाओगे, cos 45, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स डैश बाई डेल्टा एल। इतना क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब जब इतना क्लियर है, कुछ गलत हो, देखो यहाँ पे हमने अल्फा लिखा, आप लोगों ने बताया नहीं, देखो भाई बहुत ही गंदे बच्चे हो। इतना हो गया। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, डेल्टा एल इसके लिए कितनी हो जाएगी, इसकी जगह 1/√2, डेल्टा एल इज इक्वल टू √2 डेल्टा एक्स, इक्वेशन नंबर ए मान लो इसको। यहाँ से निकालोगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू √2 डेल्टा एक्स डैश डैश डैश, अरे डैश लगाना तो प्लस लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर बी मान लो इसको। इतना क्लियर है। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, क्यों जोड़ रहा है अभी बता रहे हैं। तो हो जाएगा 2 डेल्टा एल इज इक्वल टू √2 डेल्टा एक्स डैश प्लस का डेल्टा एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखिए 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा दिमाग, कहाँ से, जब हमने इसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसमें टोटल चेंज कितना हुआ, टोटल मतलब कुल चेंज कितना हुआ, टोटल चेंज। तो कहेंगे सर वो तो पता नहीं हमको, कहेंगे बिल्कुल पता है। देखो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये एंगल 0 है, तो हमने ये एज्यूम किया कि जितना चेंज यहाँ पर होगा, जितना चेंज यहाँ पर डेल्टा एक्स में होगा, जो ये वाला चेंज हुआ ना डेल्टा एक्स, उतना ही चेंज यहाँ पर भी होगा। जितना वैसे मान लो कि एक आपके पास में क्या है, आपके पास में 10 लीटर मिल्क है, ठीक है। उस मिल्क में से हमने 2 लीटर निकाल लिया, कितना बचा 8, कितना निकला 2। अब हमने पूरे में से 2 बार 2-2 लीटर निकाला, तो टोटल कितना बचा 8 है ना, 2 निकला हुआ है। तो जितना निकलेगा हम वो किसी को दे रहे हैं, हमने दूसरी बाल्टी में डाल दिया, कितना डाला 2 लीटर, तो दूसरी बाल्टी में कितना, पहली बाल्टी में कितना, कहेंगे सर 2 लीटर। फिर हमने दूसरी बाल्टी से 2 लीटर निकाला, फिर उसमें डाला, तो इसमें हो गया 4, इसमें हो गया 6। तो जितना हम निकाल रहे उतना तो उसमें ऐड हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जितना कम होगा उतना तो बढ़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी। तो हमने इस वाली इक्वेशन को ऐड किया पहले। तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने पर हमको क्या मिला, डेल्टा एक्स प्लस
डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू √2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इतना मिला। इतना क्लियर है? अब देखो दोनों इक्वेशंस में कुछ आपको दिख रहा है, कुछ वैल्यूज आपको इक्वल्स दिख रही नहीं दिख रही हैं? नहीं सर बिल्कुल दिख रही हैं। अगर हम ये एज्यूम कर लें, कि डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू सेम है, सेम है मतलब क्या, जितना यहाँ चेंज होता है वहाँ चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इस वैल्यू को सेम करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा √2 और ये कितना बचेगा इंटू 2 डेल्टा एक्स या √2 डेल्टा एक्स इंटू 2 इतना बचेगा। यहाँ पर 2 डेल्टा एल दिया हुआ है, इससे ये उड़ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे बचेगा कितना, कहने का मतलब यहाँ बचेगा कितना, डेल्टा एल इज इक्वल टू √2 डेल्टा एक्स बचेगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? नहीं सर बिल्कुल हो जाएगा। अब जब यहाँ पे टोटल चेंज हमें निकालना है तो टोटल चेंज, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन ये है, छोटा सा कन्फ्यूजन क्या है, जैसे ही आपने, अच्छा इसको मैं हटा दूँ, हाँ इसको हटा दूँ, जैसे ही आपने डेल्टा एक्स और इसको एज्यूम किया है कि दोनों वैल्यू सेम है, जैसे ही आपने ये एज्यूम किया है, पर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल चेंज इन लेंथ। ये कितना है, इतना है, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो टोटल चेंज है यहाँ पर जो हमने निकाला है डेल्टा इज इक्वल डेल्टा एक्स या डेल्टा एल इज इक्वल टू √2 डेल्टा एक्स डैश, ये निकाला है। दोनों का चेंज सेम है, तो टोटल जो हम चेंज निकालेंगे वो चेंज किसके बराबर रखेंगे, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू √2 इंटू कितना, √2 अल्फा प्लस बीटा रखेंगे। सर ये क्या कर दिया आपने, सर ये आपने क्या कर दिया, देखो दोनों की वैल्यू सेम थी, जैसे एक चेंज करेगा वैसे दूसरा भी चेंज हो जाएगा, तो दोनों का चेंज जो होगा इक्वल होगा। कहेंगे सर आपने इसको यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया, तो कहने का मतलब, ऐड करने का मतलब क्या था, अगर हम ऐड भी करेंगे 2 डेल्टा एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यू तो हम उतनी रखेंगे ना, कितने की, डेल्टा एक्स की तो वैल्यू रखेंगे, जोड़ने में तो उतना ही हो रहा है ना, इतना रखेंगे। अब डेल्टा एल कितना आ गया, डेल्टा एल आ गया आपका 2 अल्फा प्लस बीटा। ये हो गई आपकी मास्टर इक्वेशन सी, इसी की जरूरत है हमको, बाकी सारी इक्वेशंस बेकार है, बाकी सारी इक्वेशंस इस इक्वेशंस को लाने के लिए हमने बनाई, ठीक है ना। इतना क्लियर है, इसको हटाते हैं, कुछ समझ में आया? एक ही पॉइंट है जहां से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा बस, पर वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे, मान लो हमने कहा कि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, तो दोनों का सेम क्या, 2 यहाँ पर से मान लो कि इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 6, 4 और 6 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 होगा तो 10 से 10 काट तो देंगे नहीं, क्यों काटेंगे नहीं, इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि हमें टोटल चेंज निकालना था, ठीक है ना, हमें टोटल चेंज निकालना था। बात समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल हो गए अब तो। अब बस सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप फटाफट। अब हमें वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है सारी इक्वेशंस में। अब डेल्टा एल हमारे पास अवेलेबल है, अब डेल्टा एल के साथ में हमें वैल्यू रखनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ईटा से स्टार्ट कर रहे हैं, ईटा इज इक्वल टू क्या है, 1/डेल्टा एल, डेल्टा एल 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया ना, इतना क्लियर है। जैसे ही इस वैल्यू को हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1/2, अल्फा कॉमन करेंगे, अल्फा कॉमन किया तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा आ जाएगा। इसकी वैल्यू बच्चा जाने हैं के हुए है, पॉइजन रेशियो हुए, तो 1/2 और 1/2 इंटू 1/अल्फा, यह है 1/अल्फा इंटू 1/1 प्लस आधा ना हो गया। अब इतना हो गया। अब इस वैल्यू को फिर से देखो एक बार, ये वाला देखो 1/अल्फा हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा एल इज इक्वल टू दिस है, था कि नहीं था, पहले था ना, बस आ गया। तो ये हो गया हमारा ईटा इज इक्वल टू 1/2, ये जाएगा y/1 प्लस आधा ना, ठीक है, सिग्मा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये हो गया आपका एक सुंदर सा रिलेशन, ठीक है। छापो फटाक से, छाप लो, छापिंग
तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, अब इसके आगे चलिए। अब सब हटा रहा हूं मैं, सिर्फ एक रिलेशन ये रखूंगा और रिलेशन दूसरा रखूंगा, है ना। एक सेकेंड। ओके 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 ओके, मजा आई? बताओ। कहेंगे सर मजा तो आ गई है, पर एक कॉन्सेप्ट हमने को हिल गयो है। वो हिलो नहीं है, तुम्हारे दिमाग को हिल गयो है, तुम्हारा दिमाग को हिलो है। भी तेरी मैं कब देखता हूँ। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया है ऑगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे रिलेशन देखेंगे, बहुत सारे रिलेशन अभी। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला था, कौन सा, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। फॉर्मूला था कि नहीं था, बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल था, फॉर्मूला यही था ना, याद कर लो, मेरे को याद नहीं है। y इज इक्वल टू 3k या b 1 माइनस 2 सिग्मा, ये फॉर्मूला था कि नहीं था, बताओ। ये क्या लग रहा है, डमरू लग रहा है, डैश डमरू, डैश डमरू। इतना हो गया। देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे कि इसकी वैल्यू दी होगी, ईटा की वैल्यू दी होगी और सिग्मा पूछ लेगा, सिग्मा की वैल्यू दी होगी, ईटा की दी होगी, वाई की पूछ लेगा। ऐसा बेसिक क्वेश्चन आता है, फटाफट सॉल्व कर लोगे मेरी जान, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हमें रिलेशन किसमें किसमें निकालना है, देखो ये रिलेशन किसमें था, वाई ईटा एंड सिग्मा में, ठीक है ना। अब किसमें किसमें निकालना है, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में निकालना है, ठीक है। तो y इक्वल कर दो, y इक्वल कर दो, y तो इक्वल दिख ही रहा है हम लोग को। जैसे ही हम लोग y इक्वल करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 ईटा इज इक्वल टू, ये मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, इतना हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आपको सिग्मा बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि आप इनको आपस में गुड्डा करो, भागा करो, फिर माइनस करो। तो हम कर रहे हैं गुड्डा, गुड्डा किया, प्लस का 2 सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस का 3 का पहाड़ 2 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा बताओ। अगर किसी ने 12 कह दिया ना तो समझ लेना मेरे चपाट पड़ेगी। इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भाई साहब है, यहाँ पर ये भाई साहब, इसको इधर लिया हो तो कितना हो जाएगा बताओ। हो जाएगा कितना हमारे पास हो जाएगा कितना, 2 ईटा प्लस का 6 कीटा, फिर हो जाएगा यहाँ पे चीटा इज इक्वल टू, ये इधर लेकर के आए हैं, ये इधर लेके जाएंगे तो 3k माइनस का 2 ईटा, ठीक है ना। दिस आधा ना इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा बाई 2 ईटा प्लस का 6k। कुछ कॉमन हो रही है, कहेंगे सर बिल्कुल हो रही है। कितना कॉमन, 1/2 कॉमन हो रही है। 3k माइनस का 2 ईटा बाई ईटा प्लस का 3k, ये हो गया आपका एक सुंदर सा रिलेशन, सुंदर सा, ठीक है। अब एक ऐसा रिलेशन निकाले जिसमें ये आधा ना हो, एक ऐसा रिलेशन निकाली जिसमें आधा ना हो, आधा नाना नहीं, आधा ना हो, ठीक है ना। जिसमें आधा ना नहीं होगा वो रिलेशन भी देख लीजिए फटाफट। देखो ये तक क्लियर है ना, छापो यार फटाफट। ओके, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये समझ लो बेटे मेरे लाल, मेरे छोरे बाबू, ठीक है ना। ओके, इसको रट डालो। अब भी अगर रटना पड़ जाए ना तो मैं गोलियां चला दूं आपके ऊपर। अब देखो, अब क्या करना है, अब वही करना है। अब देखो हमें क्या हटाना है, इन चिंटू को हटाना है, चिंटू को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखो कैसे लिख सकते हैं, y/2 ईटा बचा कितना, 1 प्लस सिग्मा। अब इसको चेंज करेंगे किसमें, तो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा y/2 ईटा माइनस का 1 हो जाएगा ना। पता कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अब इस वाली क्वेश्चन में आ जाओ, इस वाली क्वेश्चन में लिख सकते हैं y/3k इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा,
लिख सकते हैं। अब इसको और बढ़ाओ तो ये वाला वैल्यू इधर जाएगा और ये वाला वैल्यू इधर आएगा, तो 2 सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई 3 के, ये हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाओ इसको पहले, इक्वेशन 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, सिग्मा इज इक्वल टू, इसको भाग कर दो यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/2, ये इसके नीचे जाएगा 1/2, यहाँ 6 हो जाएगा 1/2 माइनस का y बाई 6 के, इक्वेशन नंबर 2 बराबर कर दो, ठीक है ना, y बाई 2 ईटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का y बाई 6k। बताओ कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसको किधर लेके जाएं, किसको किधर लेके जाएं, तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो हम इसको इधर लेकर आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा y बाई 2 ईटा, ये हो जाएगा माइनस का y बाई 6k। कुछ कॉमन दिख रहा है? कहेंगे सर बिल्कुल दिख रही हो है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जाएगा माइनस, तो हो जाएगा कितना 1 प्लस 1/2। अब जोड़ो, एक में एक बटे दो जोड़ो, कितना हो जाएगा बताओ? कहते सर अब इसमें एक लासा ले गए, अबे गधो पागलो, एक में आधा जोड़ो कितना होगा, 1.5 को कैसे लिखेंगे, 3/2, है ना, बहुत सिंपल था, हम लोग बिल्कुल गधे हो चुके हो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन कर सकते हैं हम लोग, जैसे बिल्कुल कर सकते हैं। y कॉमन करने के बाद में और कुछ कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, कैसे बिल्कुल कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 बाई ईटा प्लस का y 1 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे दौड़े पड़ गए क्या, माइनस का 1/3 के इज इक्वल टू 3/2, कुछ उड़ाएंगे, ये उड़ेंगे। अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 1 बाई ईटा माइनस 1/3 के इज इक्वल टू 3/y। अगर चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। अपना प्यार ऐसे देते रहे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।